हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे सेप्सॉफ्ट कंपनी का। सबसे पहले बता देता हूं कि कंपनी जो है लीगल है, एज पर दी गाइडलाइन काम करती है, बट फिर भी क्या आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका हम यहाँ पे आज पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, लास्ट के 4 मिनट इस वीडियो के आप जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वहां पे बहुत एक ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको और कंपनीज को जज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक रहता है। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं पर्सनली तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को आप जरूर प्रेस करना, सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अगर हम सेप्सॉफ्ट की बात करें तो इंडिया की काफी बड़ी कंपनी है सेप्सॉफ्ट। और हम पहले देखते हैं हमारे जो 4 क्राइटेरिया है इसके ऊपर। जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा ये है कि हम देखेंगे कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं बहुत क्विकली बोलना चाहूंगा कि कंपनी का फोकस जो है टोटली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। कंपनी की प्रोडक्ट में कोई रिसर्च नहीं है, और प्रोडक्ट जो है उसके सारे के सारे जस्ट इसलिए रखे गए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को बेची जा सके, नेटवर्क मार्केटिंग आगे प्रमोट करी जा सके। यहाँ पे जिस टाइप के प्रोडक्ट है, क्लोथिंग के अंदर अगर आप जाओगे कि बहुत सारे कपड़े उठा लिए हैं, जैसे कि सूट लेंथ है, गर्ल लेडीज के लिए भी अलग अलग है, तो क्लोथिंग के अंदर कंपनी डील करती है। फिर कंपनी को क्या लगा, वही चीज जो हमने और कंपनी में भी देखी है, इस टाइप की कंपनी में इंडियन कंपनीज का क्या रहता है कि ज्यादातर कंपनीज का, इंडिया में सब कंपनीज का नहीं बोलूंगा, इंडिया में काफी बहुत अच्छी कंपनीज हैं और जो काफी सालों से काम कर रही हैं। लेकिन अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं तो जिसमें एक सेप्सॉफ्ट भी एक कंपनी है, क्या हुआ, क्लोथिंग रख लेते हैं, लेडीज और जेंट्स कवर हो गए। फिर जूते भी रख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो रिसर्च चाहिए नहीं, दूसरी कंपनी का उठा लिया, जूते भी रख लेते हैं, ये भी कहीं से उठा लेंगे। किसी को जूते बेचने होंगे तो और नेटवर्किंग में ऐड करने में हेल्प हो जाएगी लोगों को। बच्चों के लिए खिलौने भी रख लेते हैं, क्या पता किसी के घर बच्चे हो, उनको बोल देंगे अब हमारे पास ऐसे खिलौने हैं जिससे आपका बच्चा लर्न कर सकता है, तो आप ये भी ले लो। मतलब इनको भी क्यों छोड़े, कोई किसी को हमारे जूते नहीं चाहिए होंगे, चप्पल नहीं चाहिए होंगी, तो उसको बच्चे का खिलौना बेच देंगे। किसी को इंग्लिश सीखनी होगी, उसे इंग्लिश बेच देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग का वो बेच देंगे। किसी को पर्सनल केयर का आइटम चाहिए होगा वो बेच देंगे, किसी को होम केयर बेच देंगे। और बाकी मैं इनकी वेबसाइट का लास्ट के 4 मिनट में आपको कुछ दिखाऊंगा, वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू करूंगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ बेचना इन प्रोडक्ट्स इनका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ ये है, हम लोगों के पास जाते हैं तो इस टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट ले, इस टाइप के लोगों के लिए कुछ ऐड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या बेचना है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बेचने के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर सर्विस होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो इसके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी के 50 प्रोडक्ट रख लो। ना कोई रिसर्च, ना कोई क्वालिटी, ना कोई सेक्टर फोकस्ड कंपनी, जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग फोकस्ड होकर ये कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंपनी टोटली हम इसको बोलते हैं कि ये इस पैरामीटर पे हमारे सोच चैनल के पैरामीटर पे, हो सकता है आपके पैरामीटर पे कंपनी फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो रही हो, बट हमारे पैरामीटर पे कंपनी कंप्लीटली यहाँ पे फेल हो जाती है। वो उसका रीजन आपको लास्ट के 4 मिनट में भी मिल जाएगा। दोस्तों, 98-2 के रूल पे आपको पता ही है, 98-2 का हमारा जो सोच चैनल का रूल है कि हर कंपनी में 2% लोग करोड़पति होते ही होते हैं, बन जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो भी कंपनी लंबे टाइम तक चलती है। 8% लोग एवरेज अर्न करते हैं, 90% लोगों का एक्सपीरियंस होता है बिलो एवरेज, मतलब क्या तो वो अपना पैसा ही नहीं रिकवर कर पाते या बहुत ही कम पैसा कमाते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको इनका एक्सपीरियंस कंसीडर करना चाहिए। ज्वाइन करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इन 2% लोगों पे फोकस करना चाहिए। आप लीडर्स को देखो कि वो आपको अच्छी चीजें बता रहे हैं, अच्छी गाइडलाइन सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उस ट्रेनिंग को फॉलो करो। बट ज्वाइन करने से पहले आप इनका एक्सपीरियंस देखो, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप किस कंपनी में ज्वाइन करना चाहोगे, या अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को ज्वाइन कराना चाहोगे। आप अपने 100 फ्रेंड्स को, रिलेटिव को ज्वाइन करा रहे हैं एक ऐसी कंपनी में, और आपको पता है कि जहां पे 90% लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, बट आप ये तो चाहोगे कि यार एटलीस्ट वो 90 पैसा ना भी कमा पाए तब भी वो खुश रहें कि मैंने उनको कोई चीज सेल की है तो वो वैल्यू फॉर मनी है, उनका एक्सपीरियंस वहां पे अच्छा रहा, तब आपको वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आईफोन का हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप आईफोन एक दुकान पे लेने जा रहे हैं 1 लाख रुपए का आईफोन एक्स, लेट सपोज आपका दोस्त आता है और बोलता है मेरी दुकान से ले ले आईफोन एक्स, ये 1 लाख रुपए का ही, तो आप क्या बोलोगे, यार चलो दोस्त से ले लेता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ दोस्त पे। और बात तो ट्रस्ट की भी नहीं, बात है कि सेम रेट ही देना पड़ रहा है 1 लाख रुपए, तो आप क्या करते हो, दोस्त से ले लेते हो। और दोस्त बोलता नहीं, यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी है, फ्रेंचाइजिंग भी है, नेटवर्क मार्केटिंग बेनिफिट है, तो आप बोलते हैं तो और भी अच्छी चीज है, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट भी उतने ही रेट में मिल रहा है और मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहे हैं। और इस केस में क्या होगा,
सेम चीज आप 100 दोस्तों को ऐसे आईफोन एक्स बेच दोगे, उसमें से 90 क्या होंगे आगे नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि हर किसी का अंदर नहीं होता कि हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही नहीं होता, हर किसी का अलग अलग पैशन हो सकता है। तो बट वो 90 लोग आपके खुश तो रहेंगे कि यार ठीक है यार, तेरे यहाँ से 1 लाख का, मैं और कहीं से भी 1 लाख का ले रहा था, तूने भी 1 लाख का ही बेचा। बट अगर आप सोचो, आप अपने दोस्त के साथ भागते हुए गए, उसको मोटिवेट किया, तो करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाएगा, किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाएगा, इस तरीके की ये आपने उसको मोटिवेट कर दिया, सपने में आ गया वो उसको अभी मोटिवेशन का नशा चढ़ा हुआ है, और आपने उसको क्या बोला, ये ले ले 1 लाख रुपए का फोन, और एक 10,000 रुपए का फोन नॉर्मल से उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया। नशा उतरेगा, थोड़े टाइम के बाद 90% में आएगा, 100 में से 90 दोस्तों के साथ ऐसे ही होगा, वो तो आपके पास आएंगे और बोलेंगे भाई तूने हमारे को गलत कर दिया। उनको चीटेड फील होगा, क्योंकि अब उनको क्या लग रहा है कि यार हमें 10,000 की चीज 1 लाख में सेल कर दी। तो इसलिए दोस्तों इनका मैटर, एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप चाहोगे आपके फैमिली फ्रेंड, आपके रिलेटिव ऐसी कंपनी में जाएं जहां पे वो ना भी पैसा कमाएं तब भी वो खुश रहें, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ हो, वो सेटिस्फेक्शन उनकी हो। तो वो सेटिस्फेक्शन कैसे आती है, कंपनी गुड कैसे होती है, अगर आपको लग रहा है कि आप के फ्रेंड्स को अगर ऐसा लगता है, जिन्होंने ज्वाइन किया और पैसे नहीं कमा पाए, बट उनको लग रहा है कि उन्होंने 10,000 में जो चीज खरीदी वो मार्केट में भी 10,000 की ही मिलती, तो उनका एक्सपीरियंस गुड रहता, जो कि सेफ शॉप के साथ बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको लास्ट के 4 मिनट में भी पता लग जाएगा। दूसरा क्या रहता है, बैड एक्सपीरियंस। अगर उनको लग रहा है कि यार 10,000 में उनको ना 1-2 रुपए की चीज बेच दी, तो उनको बहुत खराब लगेगा, उनको बहुत पेन होगा। वो मतलब ज्यादा पेन नहीं होगा, जिसके लिए 10,000 कुछ भी नहीं, उसको ज्यादा पेन नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए बहुत ज्यादा है उसको एक्चुअल में बहुत खराब लगेगा, और वो बोलेगा कि यार ये मेरे साथ चीटिंग हुई है, मतलब मेरे को बस मोटिवेट करके करोड़ों दिखा के कंपनी ज्वाइन करा दी। और इसीलिए लोग हमेशा बोलते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो सपने दिखाने का बिजनेस है, क्योंकि कई कंपनियां इसको बिजनेस ही वो बना रखा है। सपने दिखाओ, मोटिवेट करो, प्रोडक्ट बेच दो, बाद में क्या बोलते हैं 100 में से जो 1-2 लोग कमा लेंगे उनको स्टेज पे चढ़ा दो और उनको दिखा के और मोटिवेट करो और लोगों को प्रोडक्ट बेच दो। तो दोस्तों अगर हम सेफ शॉप की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लोगों का रहने वाला है, 90% लोगों का बहुत ही ज्यादा खराब रहने वाला है। खराब रहने वाला है, अच्छा नहीं होगा, खराब रहेगा। बहुत ही ज्यादा खराब नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका स्पोर्ट जो है वो मेनली क्यूनेट ने ले रखा है कि इंडिया के अंदर, या जो इस तरह हमारी रिसर्च में जो आपको मैं एक चीज बता रहा था, शायद मैं हर बार पहले भी शेयर कर चुका हूं, तो मैं कई बार स्किप कर मेरे दिमाग से हो जाता है जल्दबाजी में। तो दोस्तों होता क्या है कि एक सर्वे है कि 98% लोग जो लखपति करोड़पति बने हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो उन कंपनीज में बने हैं करोड़पति अरबपति जहां पे ज्वाइनिंग अमाउंट ज्वाइनिंग अमाउंट लेस देन $280 है, मतलब 15 से 20,000 रुपए से कम जहां ज्वाइनिंग अमाउंट होता है, 100 में से 98 करोड़पति उन्हीं कंपनी में बनते हैं। तो वैसे में क्या होता है, कुछ क्यूनेट जैसी कंपनी आती हैं और वो आपको अलग टाइप का मोटिवेशन कर रही है, सर लाखों लगाओगे तभी तो करोड़ों कमाओगे, 10,000 में तो मेहनत ही करते रह जाओगे। और लोगों को लगता है यार ये तो सही मोटिवेशन है, मोटिवेशन में बह जाते हैं, और बाद में उनको पता लगता है कि नहीं, एक्चुअल में करोड़पति वही बन रहे हैं जो 10-10 हजार रुपए लगा रहे हैं, 10-15 हजार, 100 में से 98 वही लोग बनते हैं। और सोचो, और इस कैटेगरी में जब वो लोग आ जाते हैं तो उनको बहुत पेन होता है, क्योंकि जब आप 4 से 5 लाख रुपए देके ज्वाइन करते हो और तब आप 90% कैटेगरी में आ जाते हो, तो जस्ट आपको खराब नहीं लगता, नॉर्मल कि यार चल खराब लग गया, पैसा गया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा अमाउंट होता है कि वो आपने लोन लेके लिया होता है 90% टाइम पे। और उस केस में क्या होता है, आपका वो एक्सपीरियंस खराब भी रहता है और आपको हर महीने खराब लगाता है अगले 5 से 7 साल तक, जब तक आपकी EMI चल रही होती है। तो अच्छी चीज है कि यहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस अगले नहीं रहने वाला, क्योंकि ज्वाइनिंग अमाउंट नियर अबाउट 15-20 हजार रुपए से कम ही है। तो दोस्तों यहाँ पे भी कंपनी फेल होती है, कंपनी यहाँ पे भी फेल होती है। फिर हम आ जाते हैं सेमिनार की बात। टोटली आप सेमिनार इनका कोई भी देख सकते हैं, 20% प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं और 80% नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं, और वो इनका बनता भी है, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर ये ज्यादा देर बात कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों के तीनों पैरामीटर पे कंपनी टोटली फेल हो रही है। अब हम आ जाते हैं पे आउट के ऊपर, क्योंकि इनका एटलीस्ट पे आउट तो अच्छा हो, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा चल रही है, मोटिवेशन कर रहे हैं। अगर हम पे आउट की बात करें तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं सारा कुछ। दोस्तों एक होता है इनका GBV ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करके कुछ है, एक रिटेल बिजनेस वॉल्यूम करके इस टाइप से है। 10,000 रुपए के आसपास अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप GBV प्लान के अंदर आ जाते हो। अगर आपका कम पैसा है, 3,500-4,000 रुपए के आसपास है, आप RBV प्लान कर सकते हो। तो पहले मैं GBV प्लान आपको समझा देता हूँ। एक GBV जो होती है 2.5 रुपीज के बराबर होती है। 10,000 रुपए का अगर आप कोई प्लान लेते हो तो आपको 200 GBV मिल जाती है। 2.5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब आपको जब 200 BB मिल जाती है एक तरीके से,
हाँ दोस्तों यही था, सॉरी। तो जैसे ही आपको 10,000 रुपए में आपको मिल जाती है 200 जीबीबी। 200 जीबीबी मतलब 1 जीबीबी कितने की थी? 2.5 रुपीज की। तो वो हो जाता है 10। जैसे लेट सपोज आपने ज्वाइन किया 10,000 रुपए से, तो आप आ गए यहाँ पे बाइनरी में काम चलता है। और इसके बाद सीधा क्या है, आपने किसी को 10,000 रुपए से ज्वाइन कराया तो उसकी जो काउंट होगी जीबीबी वो होगी 200 रुपए। आपने राइट में भी किसी को 10,000 से ज्वाइन कराया तो उसकी जो जीबीबी काउंट होगी वो भी होगी 200 जीबीबी। 1 जीबीबी कितने के बराबर है? 2.5 रुपीज। मतलब इसका आप इंटू 2.5 आप करोगे तो 500 रुपए आपको इसका मिलेगा, लेफ्ट वाले का। 500 रुपए आपको किसका मिलेगा? राइट वाले का। तो टोटल जो आपको मिलेगा 10,000 रुपए के एक पेयर पे, वो आपको कितना मिलेगा? 1,000 रुपए। बट स्टार्टिंग के 3 पेयर, 1 या 3 पेयर तक, 1 पेयर पे, 2 पेयर पे, 3 पेयर पे, मतलब मैक्सिमम 3 पेयर तक आपको एक बोनस इनकम अलग से मिलती है 1,400 रुपए। बट वो स्टार्टिंग के 3 पेयर पे ही है, बाकी के कभी आपको जिंदगी में नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेयर पे आपको 1,400 रुपए मिलता है, सेकंड थर्ड पे। बट उसके बाद आपको अनलिमिटेड जो मेन है वो यही है कि आपको जो एक्चुअल में यहाँ मिलेगा हमेशा, वो मिलेगा आपको 1:1 पे। मतलब 10,000 के एक पेयर पे आपको जो मिलेगा पे आउट वो मिलेगा 1,000 रुपए, जो कि है सिर्फ 10%। मतलब जिस कंपनी के प्रोडक्ट में दम नहीं है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड नहीं है, वो भी 10% पे आउट दे रही है। इससे ज्यादा पे आउट तो रिसर्च बेस्ड कंपनीज के अंदर मिल रहा होता है लोगों को। तो अगर हम इसके पे आउट की बात करें तो दोस्तों पे आउट में कोई खास दम नहीं है, एवरेज पे आउट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब है बहुत ज्यादा, बट एवरेज पे आउट है। 10% है नॉर्मल पे आउट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज के डेट में। तो ये एवरेज पे आउट है यहाँ का। फिर इसके अलावा एक बुलसाई होता है कि अगर आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, लेकिन अगर आप तीसरा डायरेक्ट ज्वाइन करा रहे हो तो आपको 3500 रुपए डायरेक्ट का मिल जाएगा पहली बार। दूसरा चौथा कराओगे तो थोड़ा कम मिलेगा, 500 कराओगे कम मिलेगा। तो टोटल आप 9 डायरेक्ट तक करा सकते हो, जिसमें आपको 14,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बट ये तो वन टाइम है। मेनली आपको जिसपे फोकस करना है वो इसी पे करना है कि 10,000 का लेफ्ट में काम होगा, 10,000 का राइट में काम होगा, तो आपको 1,000 रुपए मिलेगा, जो कि एक्चुअल में एक नॉर्मल एवरेज पे आउट ही है। तो दोस्तों अगर यहाँ की बात करें हम लोग, कैपिंग यहाँ पे 8 लाख पर मंथ की। और अब हम आए थे यहाँ पे एक आरबीबी इनका प्लान है, जिसके अंदर एक खराब चीज है कि 1,500 रुपए का हर 3 महीने में आपको सामान रिपर्चेज करना ही करना है, जिसका जो कि सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको कोई लेना चाहेगा हर बार। तो ये एक तरीके का कंपल्सन हो जाएगी लोगों के लिए, अननेसेसरी का प्रोडक्ट उनको बाय करना पड़ेगा। फिर आरबीबी का प्लान क्या है, एक आरबीबी 2 रुपए के बराबर होती है। आप 4,000 से अगर ज्वाइन करते हो तो आपको 40 आरबीबी मिलती है। लेट सपोज आपने यहाँ पे 4,000 रुपए से ज्वाइन किया, लेफ्ट में आप 2 डायरेक्ट लगाते हो, लेफ्ट में 4,000 के, मतलब 4,000 टोटल 8,000 रुपए का लेफ्ट में काम करते हो। राइट में आप 2 डायरेक्ट लगाते हो 4,000 के, मतलब टोटल 8,000 रुपए का काम करते हो। तो आपको 8,000 रुपए पे 180 रुपए मिलेगा लेफ्ट में काम करने पे, क्योंकि 4,000 पे 40 आरबीबी मिलेगा। 40 आरबीबी मतलब 40 × 2 80 रुपए। तो आपने यहाँ पे लेकिन कितने का किया? 40 आरबीबी टोटल 160 आरबीबी का काम, सॉरी 40 आरबीबी मतलब 80 आरबीबी का काम किया। 40 आरबीबी 80 आरबीबी का कितना रुपए बना? 80 × 2 160 रुपए। यहाँ पे भी 160। तो आपको जो मिला वो मिला 320 रुपए यहाँ पे करने पे। तो आप एक तरीके से खुद सोचो कि 4,000 के आपने ज्वाइनिंग किया, आपने लेफ्ट में 8,000 का बिजनेस किया, राइट में आपने 8,000 रुपए का बिजनेस दिया कंपनी को, और कंपनी आपको कितना रुपए दे रही है? 320 रुपए। और ऊपर से 4 डायरेक्ट करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो अगर इसकी भी बात करें तो ये भी एक तरीके का मजाक सही है। यहाँ पे आपको 100 करोड़ 200 करोड़ दिखा देते हैं, वही मोटिवेशन और वही सब कुछ यहाँ पे सेल हो रहा है। इस कंपनी से दोस्तों मैं थोड़ा सा और गुस्से में क्यों? क्योंकि इस कंपनी के 4 प्लान अटेंड किए मैंने। अभी मैं जब दिल्ली आया हुआ था, तो मैं कल तक दिल्ली में था। इस कंपनी का एक प्लान था, केशवपुर के अंदर अटेंड किया, इनके जनकपुरी वाले ऑफिस में अटेंड किया। हर जगह पे एक चीज ये जो प्लान के अंदर दिखाते हैं, जो वर्स्ट चीज है यहाँ की, श्रद्धांजलि करके प्लान। एक बंदे का ये फोटो अपने प्रोस्पेक्टस में रखा हुआ है, उनका नाम, उनकी फोटो, उनका घर का एड्रेस, उनका सब कुछ। और उनको क्या बताते हैं, 2003 में इन्होंने ज्वाइन किया था, 2007 में ये मर गए, और उसके बाद आज तक इनको कंपनी से इतना पे आउट मिल रहा है, इसलिए आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। दोस्तों आपको शर्म आनी चाहिए, एक कंपनी को, किसी मरे हुए आदमी को, किसी की डेथ हो गई है, उसकी फोटो को आप यूज करके, आपकी कंपनी कोई बड़ा काम कर रही है क्या? दुनिया की हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर कोई बंदा काम कर रहा होता है और अगर किसी की अननेसेसरी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को उसकी सीट का पैसा हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देती है। बट आप लोगों की तरह प्रोस्पेक्टस के अंदर उसकी फोटो लगा के, और हर प्लान के अंदर, हर सेमिनार के अंदर, 200 लोगों के सेमिनार के अंदर, केशवपुर के एक होटल के अंदर जो था, उन्होंने बुक किया था एक मैरिज हॉल टाइप से, वहां पे ये प्लान दिया जा रहा है और इसके ऊपर ज्यादा देर बात की जा रही है। लोगों को सेंटिमेंटल वैल्यू, आप समझ रहे हो, आप मर भी गए तो आपके बच्चों को पैसा मिलता रहेगा। अरे पागल हो, कोई मर गया उसको भी तुम कैपिटलाइजेशन के अंदर लगे हो, उससे भी तुम्हें पैसा कमाना है। मतलब किस हद तक एक कंपनी अपने एसोसिएट्स को गिरा सकती है।
मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे कर रहे हैं, मैंने 4 बार प्लान लिया, 3 बार मेरे को ये चीज दिखाई गई, सॉरी मैंने 4 बार अगर बोल दिया तो, एक इंसान था जिसने मेरे को इसके बारे में नहीं बताया, बट 4 बार में से 3 बार आप एक चीज सेल कर रहे हो, श्रद्धांजलि, और कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप ये चीज दिखाना चाहते हो, इसने 2003 में ज्वाइन कर लिया, 2007 में ये मर गए, अगर ये नहीं मरते तो सॉरी अगर ये नहीं ज्वाइन करते तो इनकी फैमिली का क्या होता भाई। अगर उसने 2007 में एक बिटकॉइन भी 1 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए ले लिए होते तो उसके आज वो अरबपति होता। बिटकॉइन में भी ऐसा हुआ होगा, किसी ने हो सकता है लिया होगा 10 के अंदर बिटकॉइन, 1000 बिटकॉइन ले लिए होंगे 1000 रुपए के अंदर, 2000 रुपए के अंदर, और आज की डेट में अरबपति होंगे। तो क्या बिटकॉइन वाले हर जगह पे ये चीज दिखाते चले? किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे कभी कुछ बहुत कम पैसे के अंदर, और बाद में मान लो उनके साथ कुछ गलत हो गया होगा और उनकी फैमिली अरबपति बन गई होगी, तो वो कंपनी अब अपनी मार्केटिंग में वो चीज डाल दे, और तुम कोई अलग नहीं कर रहे हो। ये हर कंपनी में होता है, किसी भी कंपनी के अंदर अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो उनके जो भी होते हैं उनके नॉमिनी, उनको पूरा का पूरा पैसा जाता है जनरेशन बाय जनरेशन। लेकिन मैंने किसी कंपनी को कैपिटलाइज करते देखा, और उनके हेड ऑफिस में ये चीज हो रही है, हेड ऑफिस में हो रही है, उनके सेमिनार्स में हो रही है। आप यूट्यूब पे सेमिनार देखिए, कितनी बार उनका श्याम सुंदर शायद उनका नाम, मेरे को नाम याद हो गया कि यार थोड़ा तो कुछ रखो यार अपने सेमिनार्स के अंदर, क्या बेच रहे हो आप? क्योंकि इनको यूज करना पड़ेगा ये सारी की सारी चीजें, और ये सब इनको पता है कि यूज करना पड़ रहा है। ये सब इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट कूड़ा है, और कूड़ा बेचने के लिए ये सब चीज यूज करनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों को मैं भी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाता हूं दोस्तों, और जो मेरा रिव्यू है, जो सोच चैनल का रिव्यू है, ये हमारा पर्सनल रिव्यू है। हो सकता है आपको ये कंपनी 100 में से 1 लगती हो, 1000 गुना अच्छी लगती हो, बट हमारा पर्सनल रिव्यू ये है कि इस कंपनी को आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने व्हाइट बोर्ड से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों आपको सेप्सॉप कंपनी जो है उसे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों आप खुद भी अगर इसकी वेबसाइट पे 5 मिनट स्पेंड करोगे और आप अपने आप से पूछोगे कि यार हमें क्या बेचने को बोला जा रहा है, और जो चीज हम बेचेंगे क्या 90% लोग जो हमारे फ्रेंड हैं, हमारी फैमिली हैं, वो खुश रहेंगे वहां पे आके, और वो पैसा नहीं भी कमा पाए तब भी क्या वो उस प्रोडक्ट के साथ खुश रहेंगे? क्या वो उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है? या ऐसा तो नहीं है कि उनको बस सपने दिखा के, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखा के कूड़ा कचड़ा बेच दिया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो आपको इस टाइप की कंपनी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद पता है 98-2 का रूल, और आपको अपनी सेप्सॉप के अंदर भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट नहीं कर पाते, बहुत कम अर्न करते हैं, बिलो एवरेज अर्न करते हैं, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वही देख के आपको कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोस्तों आप खुद सोचो, अपने आप से पूछो। ये जूता जो है, ये शूज का मैंने एक यहाँ पे खोल लिया है, ओपन कर लिया नेक्स्ट टाइम में, ये बैग भी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लिया है। दोस्तों आप खुद सोचो कि ये जूता आपको जो पता है, इसको शकल देख के, इसको फिजिकल फॉर्म में देख के आप आइए इनके ऑफिस में, आपको पता है 180 रुपए के अंदर ये दिल्ली के करोल बाग में मिल जाता है। 400 रुपए के अंदर से, 400 से 500 रुपए के अंदर ये जूता पूरे इंडिया के किसी भी शहर के मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस 400-500 रुपए के जूते को आपको कितने में सेल किया जा रहा है? 4600, 4565 रुपए में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग है। आप जैसे कि पूछोगे अरे करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, ऐसे नहीं सपने पूरे होते, वैसे नहीं सपने पूरे होते, मतलब इस तरीके की सारी बातें, खरगोश की रेस, चूहे की रेस, मेंढक की रेस, इस टाइप की बातें आपको बताते रहेंगे दोस्तों, ये सारी की सारी, और आपको बेच देंगे। और मैंने आपको हमेशा दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी कंपनी आपको मोटिवेशन बेच रही है ना, उस कंपनी से आप 1000 कोस दूर रहो, क्योंकि मोटिवेशन दारू की तरह होता है। आप किसी को जरूर हो सकता है कि आप मोटिवेट करके 10 लोगों को बेच दोगे अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स को ये चीज, बट जैसे उनका मोटिवेशन जाएगा और उनको रियलिटी पता लगेगी तो वो आपको आके बोलेंगे यार ये जूता 400 रुपए में मिल जाता है दुकानों के ऊपर, तूने हमें 5000 रुपए का बेच दिया, 4500 रुपए का। आप तो वो फिर, और उनका एक्सपीरियंस इतना खराब हो जाता है, वो एक्सपीरियंस उनका पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए खराब हो जाता है। तो इस टाइप की कंपनीज हैं जिनकी वजह से लाखों लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। और लोग पता है क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बस ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं, क्योंकि ये यही कर रही है। कहीं से भी उठाया कूड़े के भाव में कोई चीज और उसको 10 गुना ज्यादा रेट पुट किया और उसको बेचना शुरू कर दिया, कुछ भी आ जाए। और ये बैग देखो आप, ये बैग जो जीनो करके ये जो लिखा हुआ है बैकपैक, इंडिया के किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को कोई जगह पता है, आप जिस भी शहर में रहते हो तरीके से जाना, किसी भी दुकान पर बोलना मेरे को ये वाला इस टाइप का एक बैकपैक चाहिए। अगर आपको 400 रुपए से ज्यादा के रेट पे मिल जाए, 400-500 रुपए से ज्यादा के रेट पे, तो ये बैकपैक आप समझ रहे हैं, 400-500 रुपए का बैकपैक आपसे कितने बिका रहे हैं? 4820 रुपए में। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है कि इसको, और आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट देख लो, इनके सारे ऐसे ही हैं। हम जाएंगे,
हमें कोई हेल्थ केयर भी कुछ डाल देते हैं। एक काम करते हैं, नाम नाम के लिए कोई प्रोडक्ट उठा लिया और डाल दिया हेल्थ केयर। जूते भी कुछ उठा लेते हैं, गर्ल्स भी तो होती हैं, उनको भी तो ज्वाइन कराना है, स्कार्फ उठा लेते हैं। अरे कोई बॉडी बिल्डिंग वाले लड़कों को शौक होता है, प्रोटीन उठा लेते हैं। लेडीज आएंगी, किचन आइटम उठा लेते हैं। तो इस टाइप से कुछ भी चीज उठा के 10 गुना रेट करके आपको बेचा जा रहा है। ना प्रोडक्ट की कोई रिसर्च है, ना किसी डोमेन को। यार ये तो किसी कंपनी का एक विजन तो होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है इस क्या बोलते हैं सेक्टर स्पेसिफिक में रहूंगा, मैं जो प्रोडक्ट लाऊंगा वो इस सेक्टर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। मतलब इस सेक्टर के अंदर मैं एक चेंज लाना चाहता हूं इंडिया के अंदर, या इस तरीके से मैं ना, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट है मेरे को, जिसको प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मल तरीके से सेल करने में, उसको मैं सेल करना चाहता हूं थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। बट इसको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये जूता 500 रुपए में बिक रहा है बट इनको 5000 में बेचना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लो, लोगों को करोड़पति बनाने की बातें करो और बाद में लोगों का एक्सपीरियंस खराब कर दो। तो दोस्तों आपको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, सॉरी मेरा पर्सनल सजेशन है। बाकी हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको ये जूता 4500 का नहीं 40000 का लगता हो, वो बोले नहीं ये जूता तो 40000 में भी का है, और ये बैग उनको हो सकता है 60000 70000 का लगता हो। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप इसको कंपनी को बेसिक से ज्वाइन कर लो। बट एज पर मी, एज पर सोच चैनल, आपको इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है वो टोटली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। यहाँ पे आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो होगा, 90% लोग यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद गिल्टी फील करेंगे। मतलब गिल्टी इन द सेंस उनको खराब फील होगा। गिल्टी तो क्या होगा कि उनको खराब लगेगा कि उन्होंने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया, या उनको चीटेड फील होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग एज ए इंडस्ट्री के लिए इस टाइप की कंपनी खतरनाक होती है, अच्छा नहीं होता इस टाइप की कंपनी का मतलब ज्वाइन करना लोगों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार हम बात करेंगे ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।